हेलो फ्रेंड, आज इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, यूपीएससी हो या स्टेट के कोई भी पीसीएस। तो हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया गया 1000, बी में 750, सी में 746 और डी में 748। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 746। 746 होता है। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है, तो मात्रा, दबाव, घनत्व, शुद्धता या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दबाव से तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अब 22 नंबर, ये CGPSC के एग्जाम में पूछा गया था। मतलब हर क्वेश्चन किसी या किसी एग्जाम में पूछा गया है। आज हम उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं जो किसी या किसी एग्जाम में पूछा गया है बच्चों। तो वीडियो में अंत तक बने रहना और वीडियो का काफ़ी आनंद लेना। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं, मतलब कौन मैच नहीं करता है, उसके बारे में पूछा गया। तो डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, सही है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई, सही है। समुद्र मील नौ चालन में दूरी की इकाई है, सही है। मतलब गलत सेल्सियस वाला है, ये वाला गलत है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 22 का डी। यह UPPSC 2001 में पूछा गया, फिर मेंस में भी पूछा गया था 2004 में। तो ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखेंगे। इस क्वेश्चन को देखेंगे कि एक पिकोग्राम बराबर होता है, एक पिकोग्राम बराबर होता है 10 टू द पावर -6 ग्राम, 10 टू द पावर -9 ग्राम, या 10 टू द पावर -12 ग्राम, या 10 टू द पावर -15 ग्राम। यह बीपीएससी में पूछा गया है। यह बीपीएससी में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा 10 टू द पावर -12 ग्राम। 10 टू द पावर -12 ग्राम। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 को। पास्कल इकाई है, पास्कल इकाई है, यह पूछा गया है। आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की और डी में तापमान की। तो इसका राइट आंसर होगा दाब की। पास्कल दाब की सही मात्रक है। यह भी पूछा गया क्वेश्चन है, UKPSC प्री 2002 में पूछा गया है। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। वायुमंडलीय दाब की इकाई है, वायुमंडलीय दाब की इकाई है बार, नोट, जूल या ओम। तो बार है बच्चों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ए। यह CGPSC प्री 2008 में पूछा गया है। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। इंपॉर्टेंस सबका सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? 131 लीटर ए में, बी में 159 लीटर, सी में 179 लीटर और डी में 201 लीटर। यह UPPSC प्री 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। यह एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा 159 लीटर। 159 लीटर 26 का बी। अब 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। लंबाई की न्यूनतम इकाई है माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉन या फर्मीमीटर। यह UPPSC प्री 2005 में पूछा गया प्रश्न है, जिसका राइट आंसर होगा फर्मीमीटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28। पाइरही लियोमीटर
का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है? ठीक है, यह पूछा गया है। तो सन स्पॉट को, सोलर रेडिएशन को, हवा ताप को या पौधे के ताप को, यह भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। 28 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। UPSC प्री री एग्जाम में पूछा गया था 2015 में। तो इसका राइट आंसर होगा सोलर रेडिएशन में। क्या होगा? सोलर रेडिएशन। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? यह 29 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है। वायु दाब, गैसों का दाब, द्रवों का घनत्व, सतह पर तेल का दबाव। तो इसका राइट आंसर होगा गैसों का दबाव। इसका राइट आंसर गैसों का दबाव। अब क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हुए 30 को हम लोग देखेंगे कि क्या पूछ रहा है और उसका क्या आंसर होगा। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित मतलब मैच कीजिए और सही उत्तर नीचे दिए गए कूट से चयन कीजिए। ठीक है, इसको मैच करना है और इसका राइट आंसर देना है। तो ए मीटर, बी हाइग्रोमीटर, सी स्प्रिंग तुला और डी बैरोमीटर। ठीक है, यहाँ एक में दाब, दूसरा भार, तीसरा धारा और चौथा सापेक्ष आर्द्रता। ठीक है, यह दिया है। तो ए का हम लोग जानते हैं कि ए मीटर का धारा होता है। तो एक में जहां 3 रहेगा, ए का 3 रहेगा, ए का 3 यहां पर दिया है, ए का 3 यहां पर दिया है। तो यही आंसर हो जाएगा। ए को पता हो जाएगा फिर भी आंसर मिल जाएगा। जैसे कि ए मीटर का धारा होता है तो ए का 3 दिया है, तो इसका राइट आंसर किस में मारेंगे? बी में। इसका राइट आंसर होगा 30 का बी। ए को पता रहेगा फिर भी हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, निम्न तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? अल्कोहल थर्मामीटर, पारद थर्मामीटर, अधिकतम पठन थर्मामीटर या निम्नतम पठन थर्मामीटर, या SSC CSCHS 10+2 एग्जाम 2015 में पूछा गया। यह कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अल्कोहल थर्मामीटर में निम्न तापमान अल्कोहल थर्मामीटर में मापा जाता है। ठीक है, अब 32 नंबर, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? यह पूछा गया है। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो ऑप्शन दिया है जल की शुद्धता, जल की गहराई, जल का बहाव या जल की मात्रा। 32 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि क्यूसेक में क्या मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा जल का बहाव, सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 33, डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है पृथ्वी की मोटाई मापने में, हीरे की मोटाई मापने में, ओजोन परत की मोटाई मापने में या शोर के मापन में। यह भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, मतलब हर क्वेश्चन कोई या कोई एग्जाम में आया है। सब के सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर होगा ओजोन परत की मोटाई मापने में। डॉप्सन का जो प्रयोग होता है उसका इकाई का प्रयोग ओजोन परत की मोटाई मापने में किया जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑडियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, सेक्सटेंट या सोनार।
तो इसका राइट आंसर होगा सोनार। ठीक है, अब देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र ध्वनि किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? और ऑप्शन है क्रोनोमीटर, एनीमोमीटर, ऑडियोफोन या ऑडियोमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर। और आज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा गया है अलग अलग एग्जाम में। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? और ऑप्शन में दिया है वायुमंडलीय दाब, आर्द्रता, उच्च ताप या घनत्व। तो पायरोमीटर उच्च ताप के मापन में प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। इससे पहले और एक वीडियो बनाए थे, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।